हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 14 सितंबर 2020 करंट अफेयर लाए, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं। डेली 8 बजे आपकी यहाँ क्लास होती है, डेली 8 बजे आपको यहाँ ज्वाइन हो जाए। कल से हम जो है लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपकी 2 बजे एक क्लास है, जिसमें हम सितंबर के जो सेकंड वीक है, यानी कि जो अभी दूसरा हफ्ता जो गया है, उसके इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपको वो क्लास जरूर ज्वाइन करनी है। आपको 10 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चंस के लिए, कोई डिटेल नहीं दी जाएगी आपको, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी करा चुके हैं। तो अब आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। 2 बजे आप जरूर ज्वाइन हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल्फा घर 99 नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ओमान सी में जोल्फा घर 99 एक्सरसाइज होने जा रही है। ये है आपकी ईरान देश की। कौन सी? ईरान देश की। तो ईरान जो है अपनी नौसेना यानी कि नेवी के लिए 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास स्टार्ट किया, इन्होंने आयोजन किया। जोल्फा घर 99 इसका नाम है। इंपोर्टेंट नाम आपको याद रखना है। इस युद्धाभ्यास की बात करें तो इसमें ड्रोन, मिसाइल, जो भी हथियार से युद्धाभ्यास में यूज किए जाते हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये जो एरिया है ओमान सी, ये आपका हिंद महासागर का एरिया है। हिंद महासागर का उत्तरी एरिया, यानी कि जो नॉर्थ रीजन है वो ओमान सी है, आपका ओमान समुद्री रीजन है। अब यह बात करें जो युद्ध अभ्यास जो हिंद महासागर में होने जा रहा है, जो उत्तरी एरिया जो है ओमान सी, वो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में होगा। कितना? 2 लाख वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर ये होगा, उस दायरे में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखें। इसका उद्देश्य अब बात करते हैं। ये आपका जो जोल्फा घर 99 है, ये जो ईरान इसको युद्ध अभ्यास जो कर रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि जो क्षेत्रीय एरिया है, जो समुद्री का जो क्षेत्रीय एरिया है, उसमें शिपिंग लाइन की सुरक्षा के लिए आक्रामकता और आपका रक्षात्मकता दोनों जो तकनीक है, उसके लिए ये युद्ध अभ्यास कर रहा है, ताकि हम कैसे, अगर कोई हम पे आक्रमण करे तो हम कैसे उसको रक्षात्मक हो, वहां पर कैसे डिफेंस अपना करें, और अगर हमको जरूरत पड़े तो कैसे उस पर आक्रमण करें। ये है इसका उद्देश्य। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिसेफ ने किस अभिनेता को बाल अधिकार अधिनियम का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिसेफ के जो है एडवोकेट जो हाल ही में बन गए चिल्ड्रंस राइट एक्ट के, वो सेलिब्रिटी एडवोकेट है। उनका नाम है आयुष्मान खुराना। अब आयुष्मान खुराना से 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन हो रहा था कि ये बजाज आइलैंड्स के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब जो है ये क्या है, बेसिकली जो यूनिसेफ ने, इन्होंने एक बाल अधिकार अभियान, यानी कि जो बच्चों के अधिकारों के लिए अभियान जो स्टार्ट किया था, जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड। तो उसमें क्या किया इन्होंने, जो सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया वो आयुष्मान खुराना को बना दिया है। अब ये प्रचार प्रसार करेंगे कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जो इसका उद्देश्य मेनली ये है कि जो बच्चों के खिलाफ जो शोषण हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उसको रोकने के लिए, बच्चों का जो शोषण होकर उनका दुरुपयोग किया जाता है, वो सब चीजें रोकने के लिए जो है ये प्रसार प्रचार करेंगे। ये उनका एडवोकेट और सेलिब्रिटी बनाए गए हैं यूनिसेफ द्वारा चिल्ड्रंस राइट एक्ट के। तो ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। किस शहर में एरो इंडिया की बात हो रही, 21 का 13वां संस्करण ना कि 13वां एडिशन आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बेंगलोर में। बेंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में है। अब कर्नाटक यानी कि बेंगलोर में आयोजित होने जा रहा है 13वां एडिशन एरो इंडिया 21 का। अब 12 सितंबर की न्यूज पे चलते हैं। 12 सितंबर को हमने आपको बताया था, 12 सितंबर से पहले ही आपको बता दिया था शायद, आई थिंक 10 सितंबर की न्यूज में, कि एरो इंडिया 21 वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है 12 सितंबर को। तो ये 12 सितंबर को वेबसाइट भी लॉन्च होने जा रही है, और इसी वेबसाइट पर जो है जो एरो इंडिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी वेबसाइट पे जो एरो इंडिया का जो 13वां संस्करण आयोजित हो रहा है, उसकी सारी जानकारी मिलेगी। अब आप इसको जाकर देख भी सकते हैं, aeroindia.government.in, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है। और इसका जो जानकारी, जो सूचना ये दी है, किसने दी है? वो हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, जो डिफेंस हमारे मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने वेबसाइट पर लोगों के साथ साझा की है इसी वेबसाइट पर। तो ये लॉन्च किए एरो इंडिया 21, बेंगलोर में होने जा रहा है ये आयोजन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कर्नाटक राज्य में एक वायुसेना का स्टेशन येलहंका है, वहां पर होगा ये, ठीक है। बेंगलोर में एक है वायुसेना स्टेशन येलहंका, वहां पे। नेक्स्ट, ASCI के नए अध्यक्ष पद किसे नियुक्त है? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, न्यू चेयरमैन बन गए ASCI के। ASCI एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अगेन, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? लिख लिए, नोट कीजिए, इसमें लिखा नहीं है। 1985 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसके बारे में पूरा। चेयरमैन कौन बन गए? चेयरमैन इसके बन गए सुभाष कामत। कौन बन गए? सुभाष कामत। किसका स्थान लिया? रोहित गुप्ता का स्थान लिया इन्होंने। किसका? रोहित गुप्ता का स्थान लिया। अब 2 नियुक्ति और हुई है। चेयरमैन सुभाष कामत,
अब बात करते हैं वाइस चेयरमैन की। वाइस चेयरमैन एन एस राजन बन गए। कौन बन गए? वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष कौन बने? एन एस राजन बने हैं। एक और नियुक्ति हुई है सीईओ की। सीईओ कौन बने हैं? सीईओ आपके बन गए हैं आपके शशिधर सिन्हा। शशिधर सिन्हा जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बन गए हैं। तो ये 3 नियुक्ति आपको याद रखना है। चेयरमैन सुभाष कामत हैं, आपके वाइस चेयरमैन एन एस राजन है और शशिधर सिन्हा जो है इसके सीईओ हैं। ACI एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। ये सारी चीज जब याद रखते हैं तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। किस सोशल नेटवर्किंग साइट से थेरेसेल्फ नामक सर्च प्रॉम्प्ट लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्च किया आपका किस सोशल नेटवर्क साइट? ये ट्विटर है। तो ट्विटर ने जो है ये थेरेसेल्फ प्रॉम्प्ट नामक सर्च प्रॉम्प्ट लॉन्च किया। अब ये है क्या? बेसिकली ये है कि जो हमारे सुसाइडल केस होते हैं, चाहे वो हमारे देश में ले लो चाहे दूसरे देश में ले लो, तो उनको रोकने के लिए, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए जो है आपका थेरेसेल्फ जो नामक जो है सर्च प्रॉम्प्ट यहां पर लॉन्च किया गया है ट्विटर के द्वारा। ट्विटर ने किसकी हेल्प ली? ये भी आपसे पूछा जाएगा। ट्विटर और यहां पर एक और मदद करेगी इनकी कंपनी, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। अगेन हम पढ़ देते हैं इंग्लिश वालों की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया की कंपनी है और ये ट्विटर के साथ मिलकर जो है थेरेसेल्फ स्टार्ट कर रही है, जो कि आपके जो आत्महत्या वाले जो केसेस होते हैं उनको रोक सके, उनके लिए कार्रवाई कर सके। उस उद्देश्य से जो जागरूकता अभियान है, ये आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया था। ये भी आपको याद रखना है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया था। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम चेक, ठीक है। इंग्लिश वाले याद रखें, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, आप बताइए कमेंट करके अब, ठीक है। तो ये रोकथाम के लिए जो है थेरेसेल्फ आत्महत्या रोकथाम के लिए ट्विटर और आपका कौन सा है? न्यूरो साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस में शामिल है। ट्विटर के बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 2006 में। सीईओ इसके जैक डॉर्सी इसके संस्थापक है, लेकिन संस्थापक जो है इनके साथ साथ इवन विलियम्स भी हैं, नो गिलास भी हैं, ब्रिजस्टोन भी। याद करने का तरीका, स्टोन गिलास विलियम डॉर्सी आपको याद होता है, विलियम गिलास स्टोन याद कर लीजिए, गिलास और स्टोन पकड़िए बस। ऐसे ही आप जो इंग्लिश नाम होते हैं इस तरीके से याद रखा कीजिए। स्थापना 2006 में और हेडक्वार्टर इसका कहाँ? कैलिफोर्निया में अगर हेडक्वार्टर है तो ये कहाँ की कंपनी? अमेरिका की कंपनी है, आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बन गई है? सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली महिला की बात हो रही है। 5 स्टार दिस क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जाएगा। तो ये बन गई है आपकी जेन फ्रेजर जो है वो पहली महिला सीईओ बन गई सिटी ग्रुप की। अब ये क्यों बनी है? क्योंकि इनको 25 साल का अनुभव है बैंकिंग धन प्रबंधन में। किसमें? फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में इनको 25 साल का अनुभव है, इसलिए इनको सिटी ग्रुप का बनाएगा। एक और रीजन बताते हैं इनको बनाने का। अभी हाल ही में 2020 में 500 फॉर्च्यून कंपनियों की लिस्ट जारी हुई थी। इसमें इनकी 37 कंपनियां थी, 37 कंपनियां जिनके ये हेड थी। तो उन 37 कंपनियों को टॉप 500 में पहुंचाने के बाद तो आप समझ सकते हैं इनमें कितना अनुभव होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा। इसलिए जो है इनको फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप बनी है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ठीक है, इतना इसमें डिस्कस करने का है। तो चैप्टर सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप आपकी जेन फ्रेजर। नेक्स्ट जो है गरिमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरिमा किसके लिए है? जो स्वच्छता कर्मचारी होते हैं, जो आपके सैनिटेशन वर्कर होते हैं, उनके लिए, उनकी आर्थिक यानी कि उनको पैसों से कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी आर्थिक मदद करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम सुरक्षा देने के लिए जो है सुनिश्चित करने के लिए गरिमा योजना स्टार्ट की है। तो ये की है आपकी ओडिशा गवर्नमेंट ने। ओडिशा गवर्नमेंट सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। तो नवीन पटनायक ने जो है आर्थिक सुरक्षा देने के लिए हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी होती है, जो आपके घर के आसपास जो कचरा साफ करते हैं, कचरा आपके घर से ले जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी जरूरी है, उनकी आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी है, आर्थिक सामाजिक सब कुछ सभी प्रकार से जो है गरिमा में यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये याद रखना, गरिमा जो है वो हमारे सैनिटाइजिंग वर्कर यानी कि स्वच्छता कर्मचारियों के लिए ओडिशा ने स्टार्ट किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 का भारत को टॉप 50 में से कौन सा स्थान मिला? पहले भी इसको डिस्कस कर चुके। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो टॉप 50 में भारत आया तो इसको स्थान मिला 48वां। कौन सा स्थान मिला? 48वां। 2019 में इसका स्थान 52, 4 अंक का इजाफा हुआ है, 48वें स्थान पर ये पहुंच गया है। अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर याद रखना स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भी बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड के बाद स्वीडन है, स्वीडन के बाद आपका अमेरिका है, अमेरिका के बाद आपका ब्रिटेन है। ये 4 हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, फिर ब्रिटेन। और आपका जो 48 नंबर पे वो हमारा भारत है। कौन जारी करता है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बात हो रही है बिपो की, तो बिपो इसको लॉन्च करता है। इसमें भी आपका कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट बिजनेस स्कूल भी इसमें शामिल है। तो ये आपको याद रखना है, कौन लॉन्च करता है, कौन सी पोजीशन पे, भारत का स्थान, पहला स्थान, ये सब पूछा जाता है आपसे। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे। थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं इसको। अगर हम बात करें 2015 में भारत का 81 था, फिर इसको इनका इजाफा हुआ 2016 में 66 पे, 60 आपका रैंकिंग था 2017 में, फिर इसका 3 नंबर इजाफा हुआ 3 अंक 3 रैंकिंग के साथ 2018 पे, और फाइनली 2019 में 52 पर आया, अब जो है 48 नंबर पे है 2020 में। तो धीरे धीरे हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। स्विट्जरलैंड हमेशा की तरह टॉप पर है, स्वीडन आपका सेकंड पे, यूएस आपका थर्ड पे, यहाँ पर चेंजेस आ गया है, ये यूके जो है वो आपका चौथे स्थान पर आ गया है, ब्रिटेन जिसको कहा जाता है। तो ये है ऑल अबाउट इनोवेशन इंडेक्स। Which institute has recently developed a new disinfection spray of rid the microbes of vegetable and fruits? तो डिसइंफेक्शन स्प्रे यानी कि कीटाणुनाशक स्प्रे की बात हो रही है। ये जो है आपका वेजिटेबल फूड को जो है कीटाणु मुक्त कर देगा। ये स्प्रे किसने, किस संस्थान ने विकसित किया, ये आपसे पूछा है। तो आईपीएफटी संस्थान ने, किसने, आईपीएफटी संस्थान ने। कंफ्यूज नहीं होना, आईटीएफटी एक मद्रास में भी ये नहीं है आंसर, आपका आईपीएफटी, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। आईपीएफटी इंग्लिश वालों को हम बता दें, इंस्टीट्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी वाले भी यही फुल फॉर्म याद रखें। क्या है आईपीएफटी का फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है सब्जियों और फलों के जो सूक्ष्म कीटाणु होंगे उनको जो है कीटाणुनाशक स्प्रे से ये क्या कर देगा, इनका अंत कर देगा। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है आपको याद रखना है इसके बारे में, जो आपका जो क्या है आईपीएफटी इंस्टीट्यूशन है, तो ये जो है एक फर्टिलाइजर केमिकल कंपनी है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट जो है, श्री अमित शाह ने किस शहर में 222 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया है? तो ये जो शहर है वो अहमदाबाद है। अब यहाँ पर गांधीनगर भी ऑप्शन आएगा, तो गांधीनगर भी लगाना है, क्योंकि 222 करोड़ में से 45 करोड़ गांधीनगर के लिए दिए गए हैं। 176 करोड़ रुपए जो है अहमदाबाद के लिए दिया है, 176 करोड़ अहमदाबाद को दिया है। इसमें से आपके जो 45 करोड़ है वो 222 में से वो आपको दिए हैं गांधीनगर में। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, हमको उसके लिए तैयार होना है। डिटेल में पढ़ेंगे तभी ये चीजें क्लियर होंगी, डायरेक्ट एमसीक्यू में कुछ नहीं होता। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 464 परिवारों को जो है 131 करोड़ रुपए की लागत से शुद्ध पानी मिलेगा, उसकी पाइपलाइन मिलेगी, सड़क व तालाब जो होंगे, तालाब का लोकार्पण होगा, सड़क बनाई जाएगी। तो ये सारा जो फंड है वो इसलिए है 222 करोड़ रुपए का अहमदाबाद और गांधीनगर में बांटा गया है। दोनों आपको याद रखना है। किसने बांटा है? अमित शाह ने बांटा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इनमें से किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया? पहले भी इसको डिस्कस करते हैं। एप्पल फ्लोटेशन ऑन द मैरीना बे, कहां पर उद्घाटन किया? ये हमने डिस्कस किया था क्वेश्चंस में। ये आपका कहां पर किया है? सिंगापुर में किया है। अब ये जो है आप इसमें देख सकते हैं, ये इस टाइप का है, ये गोल ग्लोब टाइप का है ये, और ये आपका मरीना बे पे है। अब ये सिंगापुर में है। तो ये जो फ्लोटिंग स्टोर किसने किया विकसित? ये किया आपका एप्पल ने बनाया इसको। किसने? एप्पल ने बनाया, एप्पल कंपनी ने बनाया। तो स्मार्टफोन निर्माता जो एप्पल कंपनी है, इसमें विश्व का सबसे पहला फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर बनाया है। इसमें टोटल कर्मचारी जो है, इसमें जो काम कर रहे हैं, 150 लोगों को यहाँ पर नौकरी दी गई है। 150 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। और इसको इंस्पायर किससे है? ये जो ग्लोब ये बनाया है, जो रिटेल सेंटर ये बनाया है इन्होंने, रिटेल मोबाइल स्टोर जो बनाया है, वो है आपका डिजाइन जो रोम का जो पेथियान जो देखा होगा आपने, उससे इंस्पायर्ड है। रोम में है ये पेथियान, उससे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने एप्पल फ्लोट्स बना दिया, वर्ल्ड का पहला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो होगा वो 23 लैंग्वेज में होगा। तो 23 भाषाओं में जो होगा ये स्टोर होगा। तो भारत जो भी विश्व की जो 23 भाषाएं मेन, उनमें ये आयोजित होगा। यहाँ पे आप अगर इसमें आप रिटेल मोबाइल स्टोर है, आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो 23 भाषा आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। थीएम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बन गए? थीएम की बात हो रही, थीएम एक खिलाड़ी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, थीएम जो है वो पहली बार जो है फाइनल में पहुंचे हैं। यूएस ओपन हाल ही में हो रहा है। पहले आपको एक न्यूज दे देते हैं। अभी वुमेन का यूएस ओपन फाइनल हुआ है, उसमें नाओमी ओसाका जीत गई है। रिसेंटली न्यूज है, करंट न्यूज है। नाओमी ओसाका जो है वो जापान से बिलोंग करती है, ये याद रखना है वुमेन में। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बता देंगे। अब बात हो रही है वुमेन्स कैटेगरी में, तो थीएम जो है वो फाइनल पहुंच गए। ये आपके हैं ऑस्ट्रिया के। कहां के? ऑस्ट्रिया के। इन्होंने हराया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया के। ये थीएम ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एल्डेक्स डी मेनोर को हराया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
अब इनका जो फाइनल होने जाएगा वो जर्मनी का खिलाड़ी है, वर्ल्ड नंबर 7 नंबर पे है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव से ये इनका फाइनल होगा, ये आपको याद रखना। अब जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। पॉपुलर प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन होगा? शॉकिंग न्यूज ये आ रही है, तो ये इनका निधन हो गया है कुल 35 वर्ष की उम्र में। तो इनकी ये आप देख सकते हैं, अनुराधा पौडवाल को आप सभी जानते होंगे, ये आपकी जो भजन वगैरह ये गाती थी, सिंगर थी, प्लेबैक सिंगर, ठीक है, कुछ गाने भी गाए हैं। तो 35 वर्ष में इनके जो लड़के हैं, इनका नाम है आपका आदित्य पौडवाल, इनकी जो है निधन हो गया। इनका निधन होने का कारण था इनकी जो किडनी है वो फेल हो गई थी, तो किडनी फेल होने की वजह से जो है 35 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट जो है वो ये है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन हाल ही में किस पर सफल परीक्षण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत बायोटेक, तो ये जो है वो जानवरों पे कर लिया है। अब बात कर रहे थे कि हम लोग की 15 अगस्त को ये वैक्सीन हो जाएगी, लेकिन अभी तो जानवरों पर ही ट्रायल हो रहा है, तो ह्यूमन ट्रायल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो ये तो अब 2021 में ही आएगी। अब बात करें तो ये जानवर कौन कौन से थे, तो ये एक बंदर था, एक चमगादड़, ये सब, ये जो आपके स्तनपायी प्राणियों में जो गैर मानव स्तनपायी प्राणी होते हैं उनमें सर्वोच्च श्रेणी में जैसे बंदर होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उन पर परीक्षण किया जाता है। तो ये सफलता पूर्वक हो चुका है, तो इसमें हम सफल हो चुके हैं। तो जो आपकी एंटीबॉडीज जनरेट हो रही है बंदर में, और जो भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम जो जनरेट चाहिए, जो इसके कोरोना वायरस के लिए चाहिए, वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर नतीजे जो है वो पॉजिटिव आए हैं। अब आगे जो है ह्यूमन ट्रायल होगा इसका, ठीक है। तो ये याद रखना है, हमारी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन है। और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए किस देश ने शांति समझौता करने की घोषणा की है? अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इजराइल और यूएई का, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसका तो उन्होंने कर दिया सोल आउट, मतलब उनके बीच समझौता करा दिया। और इसके वजह से एक नॉर्वे के एडवोकेट ने इनको नोबेल प्राइज के लिए 2021 के लिए नाम भी भेज दिया। अब ये फिर से क्या कर रहे हैं, इजराइल का एक और देश है जो अरब कंट्री है जिसका नाम है बहरीन, तो बहरीन से भी जो है वो समझौता कराने ये जा रहे हैं। तो ये जो बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की अगले 30 दिनों में हम जो है इन दोनों का समझौता करा देंगे। तो अब ये चाह रहे हैं कि इनको नोबेल प्राइज मिले ही, बिल्कुल ठीक है, इनको चाहिए ही नोबेल प्राइज, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में यही कि इनके उसी तरीके से जैसे यूएई ने अपने जो इनके प्रोडक्ट है वो बंद करे हुए थे, तो यहीं पे ये जमीन का यहाँ भी केस है। तो बहरीन भी अगर इसका केस सॉल्व हो जाता है तो यूएई की तरह ये बहरीन भी देश बन जाएगा जिसके साथ ये समझौता हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप को फिर जरूर आपका नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा शांति के लिए। डेम डायना रिंग जो सितंबर 2020 में निधन होगा, एक प्रसिद्ध क्या थी? तो डेम डायना रिंग जो है वो सितंबर 2000 में हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये आपकी एक्टर थी। अब इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो काम करती हैं, अभी हाल ही में इन्होंने रिसेंटली लास्ट जो होता है इनका गेम ऑफ थ्रोन्स था, गेम ऑफ थ्रोन्स तो आप सभी ने देखा होगा, तो गेम ऑफ थ्रोन्स पे काम कर चुकी हैं। इनका डेम डियाना डिग्राम था इनका, ठीक है। और कैंसर के चलते इनके 82 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। बहुत पुरानी फोटो है, बहुत बूढ़ी थी ये, 82 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो आपको याद रखना ये कहाँ की थी, ये भी पूछ सकता है, तो ये इंग्लैंड की थी या फिर ब्रिटेन भी आपको ऑप्शन हो सकता है, तो इंग्लैंड आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस आईआईटी ने अपनी तरह का एक सेल्फ चेक कियोस्क 1 लॉन्च किया है? सेल्फ चेक कियोस्क खुद इसमें चेक हो सकेगा, और ये किया आपका आईआईटी गुवाहाटी ने। तो आईआईटी गुवाहाटी जो है वो कोलैबोरेशन किया इन्होंने किसके साथ? वर्क स्पेस मेटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो उदयपुर की जो है, ठीक है, वहां पर ये वर्क स्पेस मेटल सॉल्यूशन ये प्राइवेट लिमिटेड है। तो आईआईटी गुवाहाटी से दोनों समझौता किया, इसके साथ इन्होंने सेल्फ चेक कियोस्क इन्होंने जो है स्टार्ट किया, ये लॉन्च किया। अब इसमें क्या होगा? सेल्फ चेक कियोस्क जो भी आपके जैसे एयरपोर्ट पे रखा जाएगा या फिर जो आपके रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पर रखा जाएगा। उसमें क्या होगा, जो भी आप लगेज रखते हैं, जैसे आपका बैग रखा आपने या आपका कीज रखा, मोबाइल रखा, वॉलेट, जो भी आपके साथ सामान है, तो उसके जो भी वायरस होंगे, यूवी टेक्निक है इसमें, जो भी आपका अल्ट्रावायलेट टेक्निक से जो भी आपके वायरस होंगे, बैक्टीरिया जो होंगे वो आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये है सेल्फ चेक, तो आपको ये याद रखना है, आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। कोलैबोरेशन आप जरूर याद रखें, देखिए कभी भी कोई कंपनी किसी के साथ कोलैबोरेशन करती है, माउथ साइन करती है, वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो वर्क स्पेस मेटल सॉल्यूशन इसकी जो है इसके साथ समझौता किया है इन्होंने। किस कंपनी ने भारत के छात्रों के लिए एआई कक्षा श्रृंखला, एआई कक्षा श्रृंखला का मतलब होता है एआई क्लासरूम सीरीज स्टार्ट किया, और इन्होंने नासकॉम के साथ समझौता किया था। वो कंपनी कौन सी है? वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है जिसने नासकॉम के साथ, जो नासकॉम जो है उसके साथ समझौता किया है, और जो है एआई क्लासरूम सीरीज स्टार्ट की है। ये इसमें क्या होगा, जो हमारे भारत के 10 लाख के करीब जो आपके छात्र होंगे, उनमें आपकी कुशल प्रतिभा, उनमें टैलेंट जागृत किया जाएगा, ठीक है, उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाएगा। 10 लाख के करीब छात्र होंगे। तो 2021 तक
को ये इन्होंने टारगेट रखा है इन दोनों ने मिलके, तो यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी में इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भी इनमें प्रतिभा है उसके अनुसार जो है ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। सीईओ इसके सत्य नडेला हैं, फाउंडर्स के बिल गेट्स एंड पॉल एलन है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे याद रखें। इसके बाद वालमार्ट के बारे में बात करें तो वालमार्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज आप पढ़ लीजिए। स्थापना हुई थी इसकी 1962 में। इसके जो फाउंडर वो सैम वाल्टन है, डॉग मैकमिलन इसके सीईओ। वालमार्ट भी न्यूज में रहा है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी, इन दोनों ने मिलकर की थी। आपको दोनों नाम याद रखने, दोनों नाम पूछे जाते हैं। सीईओ सत्य नडेला है, जो सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं, सत्य नडेला। और फाउंडर जो है जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में, तो ये याद रखना है। तो ये आपका वीडियो नहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ठीक है, तो आज आपके लिए एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि 2 बजे आपका टेस्ट है, वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ आपका वो कर देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप नीचे ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।